नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो में प्रश्न संग्रह 14 के जो बचे हुए शाब्दिक प्रश्न के सवाल है उसको मैं हल करके बताने वाला हूं। तो आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं विषय गणित के शाब्दिक प्रश्नों का हल आप देखिए। तो सवाल क्रमांक 6 देखिए, इसमें शेष सवाल क्रमांक 6 है और इसको हम किस तरह से हल करेंगे। यदि एक दुपहिया वाहन का मूल्य 53,670 रुपये हो तो ऐसे 35 दुपहिए वाहनों का मूल्य ज्ञात करो। तो इसमें हमें बच्चों करना क्या है, 53,670 में 35 का हमें गुणा करना है। एक दुपहिया वाहन का मूल्य हमें पता हो गया कि 53,670 रुपये है, तो 35 दुपहिया वाहनों का मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, इसका गुणन करना पड़ेगा। तो देखिए इस सवाल को मैं हल करके आपको बता रहा हूं। हमने यहाँ लिख दिया 53,670 और इसमें ये 35 का हम ऐसे गुणा कर रहे हैं। 35 का यहाँ हमें गुणनखंड करना है। अब इकाई अंक पर 5 है, तो देखिए 5 से हम गुणा कर रहे हैं। 5 0 0, 5 7 35, 35 का इकाई अंक 5 और ये दहाई अंक हासिल लगा दिए, 3 हो गया। 5 6 का 30 हो गया, 30 3 33 हो गया। 33 का इकाई अंक 3 और हासिल दहाई अंक 3 को लगा दिए। 5 15 और 15 3 18 हो जा रहा। 18 का इकाई अंक 8 हमने लिख दिया, दहाई अंक 1 यहाँ हासिल लगा दिया। देखिए इकाई अंक से हम गुणा कर रहे हैं, तो 5 0 0 हो गया, 5 7 35 हो गया। 35 में इकाई अंक 5 हम लिखे, दहाई अंक 3 को हासिल लगा दिया हमने। अब 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 5 6 का 30, 30 3 33 हो गया। 33 के 3 लिखे, हासिल 3 यहाँ हासिल लगा दिए, 3। 5 3 15, 15 3 18 हो गया। 18 के 8 हासिल 1। अब 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 5 5 25 हो जा रहा। 25 और 1 हासिल जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 26 हो गया। इस तरह से इकाई अंक की संख्या का गुणनफल हमने गुणा कर दिया। अब हम दहाई अंक से लगाने के लिए इस इकाई अंक पे ऐसे शून्य लगा दिए। अब दहाई अंक पर देखिए यहाँ 3 है, तो 3 से गुणा करेंगे। 3 0 0 हो गया, दहाई अंक पे लिखेंगे। और 3 7 21 हो जा रहा। 21 में इकाई अंक का 1 और ये दहाई अंक हम यहाँ क्या किए, हासिल लगा दे रहे हैं। 3 6 18 हो जा रहा है। 18 में 2 जोड़ दिए, 20 हो गया। अब 20 का इकाई अंक 0 यहाँ लिख दिए और हासिल यहाँ 2 लगा दिए। 3 त्रिका 9 हो गया। 9 में 2 जोड़ दिए, 9 10 11 हो गया। 11 के 1 और हासिल 1 आ गया यहाँ। 3 5 15, 15 और 1 16 हो गया। इस तरह से ये दहाई अंक के 3 अंक का 3 से गुणा हो गया। अब लाइन खींच करके यहाँ हम इसको जोड़ेंगे। 0 में 0 हो गया। 5 3 में 1 जोड़ें, 4 हो गया। 8 में 0 जोड़ें, 8। 6 में 1 जोड़ेंगे, 7 और 6 में 2 जोड़ेंगे, 8 हो गया। और 1 इस तरह से। अब देखिए ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख अर्थात देखिए 18,78,450। अब इसको उत्तर में हम लिखेंगे कि 35 दोपहियों वाहनों का मूल्य, 35 दोपहिया वाहनों का मूल्य इतने रुपए होगा। इसको लिखेंगे 35 दोपहिए वाहनों का मूल्य कितना होगा बच्चों, 18,78,450 रुपए होगा। तो इस तरह से हमें ज्ञात हो गया बच्चों की यदि एक दुपहिया वाहन का मूल्य 53,670 रुपए हो तो 35 दुपहिया वाहनों का मूल्य 18,78,450 रुपए होगा। इस तरह से हमें शाब्दिक प्रश्न लगाना है। अब इसके आगे के प्रश्न को हम देखते हैं कि आगे का प्रश्न क्या है। 7वां प्रश्न देखिए,
एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो ऐसे 365 घंटों में कितने सेकंड होंगे? तो हमें क्या करना है यहाँ बच्चों, यहाँ भी हमें गुणा करना है। 365 में 3600 सेकंड में 3065 का हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो देखिए, जैसे हम जानते हैं कि एक घंटे में कुल यहाँ कितने हैं, 3600 सेकंड है, तो 365 घंटे में कुल कितने सेकंड होंगे? 365 गुणे 3600 सेकंड, तो हमें 365 में 36 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल की दाहिनी ओर 2 शून्य लिख देंगे, तो हमारा यह उत्तर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो हम कर क्या रहे हैं, देखिए, इसका हल ज्ञात करने के लिए 3600 में 365 से हम इस तरह से गुणा कर रहे हैं। इस तरह से हम इसको गुणा करेंगे तो 5 शून्य शून्य हो गया, 5 शून्य शून्य हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, 30 के शून्य हासिल 3 हो गया, 5 तिहाई 15, 15 3 18 हो गया, और ये इकाई अंक का हो गया गुणा, तो हमने यहाँ शून्य लगा दिया। अब दहाई अंक से 6 शून्य शून्य 6 शून्य शून्य हो गया, 6 छवा के 36 हो गया, 36 के 6 हासिल 3 हो गया, 6 के 6 6 दूनी 18, 19 20 21 हो गया ये। अब हम इकाई अंक का हो गया, दहाई अंक का हो गया, अब सैकड़े अंक से हम गुणा करेंगे तो 3 शून्य शून्य हो गया, 3 शून्य शून्य हो गया, 6 के 6 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 18 के 8 हो गया, और हासिल 1 हो गया, 3 त्रिका 9 1 10 हो गया। इस तरह से ये गुणा लिख करके अब इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है बच्चों। शून्य हो गया, शून्य शून्य, 8 में 6 जोड़ रहे हैं हम, 8 2 10, 10 4 14, 14 के 4 हो गया, हासिल 1 लगा दिया, 8 9 10 11 के 1 हासिल 1 2 1 3 हो गया, और ये 1 हो गया। अब देखिए, इसका उत्तर ये हमें प्राप्त हो गया। ये सेकंड हमें प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है बच्चों? सेकंड। तो उत्तर हम लिखेंगे 365 घंटे में कुल, देखिए 13,14,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 13,14,000 सेकंड हमें प्राप्त होंगे 365 घंटे में। उत्तर हम इस तरह से इसको लिखेंगे, उत्तर बराबर 365 घंटों में 13,14,000 सेकंड होंगे। तो इस तरह से बच्चों हमें क्या करना है, गणित में शाब्दिक प्रश्नों के सवालों को हमें हल करना है। शाब्दिक प्रश्न में हम आगे देखते हैं बच्चों, प्रश्न क्रमांक 8 है। देखिए, संख्याओं 5 4 7 3 और 627 का उपयोग करके गुणन पर आधारित एक शाब्दिक प्रश्न बनाओ और उसे हल करो। संख्याओं 5473 और 627 का उपयोग करके गुणन पर आधारित एक शाब्दिक प्रश्न बनाना है और उसे हल करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ प्रश्न बनाया है, शाब्दिक प्रश्न है। देखिए किस तरह से बनाया गया है। चावल से भरे हुए एक बोरे का मूल्य 5473 रुपए है। यदि किसी गोदाम में ऐसे कुल 627 बोरे हो तो उस पूरे चावल का मूल्य कितना होगा। तो इस तरह से हमने इसका शाब्दिक प्रश्न बनाया। अब इसके हमें करना क्या है, इस प्रश्न को हमें हल करना है कि 5473 में 627 का हमें
गुणा करना है कि एक बोरे चावल का मूल्य 5,473 रुपए है, तो 627 बोरे चावल का मूल्य कितना होगा। तो हमें क्या करना है बच्चों, इसको गुणा करना है। देखिए 5,473 में 627 का ये गुणा करना है। इस तरह से हमने इस सवाल को लिख दिया। अब इसका हम गुणा कर रहे हैं। देखिए 7 त्रिक 21, 21 के 1 हासिल 2 हो गया। 7 सते 49, 50, 51, 51 के 1 हासिल 5, 7 चौक 28, 28, 29, 30, 30, 3, 33 हो गया। 33 के 3 और हासिल 3 लिख देंगे यहाँ। 7 पचे 35, 35, 3, 38 हो गया और ये 38 हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद 0 इकाई अंक पर हमने 0 लगा दिया। अब दहाई अंक से गुणा करेंगे। 2 तिहाई 6 हो गया। 2 सत्ते 14, 14 का 4 हासिल 1 लिख दिया हमने। 2 चौके 8, 8 1 ये 9 हो गया। 2 पंचे 10 हो जा रहा है। 10 के हम 10 लिख दिए। ये दहाई अंक से हो गया। अब इकाई अंक पर हमने 0 लगा दिया और ये दहाई अंक पे लिख दिया। अब सैकड़े अंक से हम गुणा करने जा रहे हैं बच्चों। तो सैकड़े अंक का गुणा हम देखते हैं किस तरह से हो रहा है। 6 त्रिक 18, 18 के हमने लिख दिया 8 और हासिल लगा दिया 1। 6 सत्ते 42, 42 से 1 43 हो गया। 43 के 3 लिख दिया और हासिल यहाँ 4 पे 4 लगा दिया। 6 चौका 24, 25, 26, 26 2 28 हो गया। 28 के 8 और हासिल यहाँ 2 लगा दिया। 6 पंचे 30 और 30 और 2 32 हो गया। ये कितना हो जा रहा है बच्चों, 32 हो जा रहा। अब इसको लिख करके ऐसे, अब इसको हम क्या करते हैं, ऐसे जोड़ दे रहे हैं। इसको जोड़ेंगे। 1 में 1 जोड़ दिए, 1 हो गया। 1 में 6 में 1 जोड़े 7 हो गया और ये 4 3 7 हो गया। 7 8 15 हो गया। 15 के हमने 5 लिख दिया, हासिल 1 लगा दिया। 9 8 1 9 हो गया। 9 दूनी 18, 19 20 21 हो गया। 21 को 1 लिख दिया, हासिल 2 लगा दिया। 8 2 10, 10 3 13 हो गया। 13 के हमने 3 लिख दिया, हासिल 1 लगा दिया। 2 3 4 हो गया ये और ये 3 हो गया। इस तरह से देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 34,31,571, 34,31,571 ये रुपए जो है पूरे चावल का दाम होगा। तो इस तरह से हमें शाब्दिक प्रश्न की संख्या को हल करना है। अब अगला सवाल हमारा है, देखिए सवाल क्रमांक 9 को हम देखते हैं कि प्रश्न हमारा क्या है। 4 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल कितना होगा बच्चों। तो सभी बच्चों को मालूम है कि 4 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या 9,999 है और 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या 999 है। तो हमें करना क्या है, 4 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या को हमने पहले लिखना है। 9,900 ये 99 हो गया। ये 4 अंक की संख्या है और 3 अंक की संख्या सबसे बड़ी 999 हो गया और इसका हमें क्या करना है, गुणन करना है। अब देखिए हम इसका गुणन किस तरह से कर रहे हैं। 9 9 81, 81 के 1 और हासिल 8 हो गया। 9 9 81, 81 में 8 जोड़ दे रहे हैं, 89 हो जा रहा है। 89 के 9 हासिल 8 हो गया। 9 9 81, 81 में 8 जोड़ दिए, 89, 89 के 9 हासिल 8 हो गया। 9 9 81, 81 में 8 जोड़ दिए, हो गया 89। इस तरह से 9 का गुणा इकाई अंक हो गया। ये हम ये अब देखिए बच्चों, हमको पता चल गया कि एक बार हम 9 से गुणा किए तो इतना उत्तर आ रहा है। तो इसको 3 बार हम गुणा करेंगे तो भी इतना ही उत्तर आएगा, क्योंकि यहाँ भी 9 9 है
और यहाँ भी 9 9 है। तो इसी संख्या को हम इकाई अंक पर भी सेम उतार दे रहे हैं। देखिए 1 9 9 9 और ये 8 हो गया। सेम टू सेम इसी तरह से सैकड़े अंक का भी देखिए हम इसी तरह से इसको उतार दे रहे हैं गुणा ना करके। 1 9 9 9 और ये 8 गुणा करने पे हमें ऐसे ही प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ भी 9 है और सारी जगह 9 है। इस तरह से हमने इसको लिख करके अब इसको हमें जोड़ना है। अब जोड़ देखिए इसका 1 9 में 1 जोड़े 10 हो गया, 10 के शून्य लिख दिए, हासिल 1 लगा दिए। 9 दूनी 18 19 20 हो गया, 20 के शून्य हासिल 2 हो गया। 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़े के 9 के 9 18 27 28 29 हो गया, 29 के 9 हासिल 2 हो गया। 9 के 9 9 दूनी 18 9 3 27 27 1 28 28 के 8 हासिल 2 हो गया। 8 8 16 17 18 19 19 के 9 हासिल 1 8 और 1 9 हो गया। तो इस तरह से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 99,89,001। जब हम गुणनफल करेंगे 4 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या में 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या से, तो इसका गुणनफल होगा 99,89,001 इसका उत्तर आएगा। इस तरह से हमें 4 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात करने पे हमें यह उत्तर प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमें शाब्दिक प्रश्न के सवालों को क्या करना है बच्चों, हल करना है। शाब्दिक प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, लास्ट प्रश्न है बच्चों। किसी यात्रा में एक यात्री पर 7,650 रुपए खर्च होते हैं, तो ऐसे 26 यात्रियों पर कितना खर्च होगा। तो इस सवाल को हमने पढ़ा तो हमें ज्ञात हो गया कि एक यात्री का खर्चा जो है 7,650 रुपए है, तो 26 यात्रियों का खर्चा कितना होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस सवाल को हल करने के लिए हमें 7,650 में 26 का हमें गुणा करना पड़ेगा। 7,650 में हमने क्या किया, 26 का ऐसे गुणा करेंगे। अब देखिए इस गुणा को हम यहाँ हल कर रहे हैं, किस तरह से गुणा को हल करेंगे। 6 0 0 हो गया, 6 पंचे 30 30 के शून्य और हासिल यहाँ 3 हमने लगा दिया। 6 में पहाड़ा 6 बार पढ़े 36 36 में 3 जोड़े 39 हो गया, 39 के 9 हासिल 3 लगा दिए। 6 सते 42 हो गया, 6 सते 42 42 में 3 जोड़ दिए 45 हो जा रहा। तो इस तरह से 6 का गुणा ये हो गया। अब 2 से इकाई अंक पर हमने शून्य लगा दिया, अब दहाई अंक से गुणा करेंगे। 2 शून्य में 0 हो गया, 2 पंचे 10 10 के शून्य और हासिल 1, 2 6 12 12 में 1 जोड़ दिए 13 हो गया, 13 के 3 लिख दिए, हासिल 1 लगा दिए। 2 सत्ते 14 14 1 15 हो जा रहा है। इस तरह से 15 लिख के धन का निशान लगा दिए। अब इस सवाल को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 0 में 0 जोड़ा 0 हो गया, 0 में 0 0, 9 में 0 जोड़ा 9, 5 3 8 हो गया, 4 5 9 हो गया और 1 हो गया। अब देखिए इसका उत्तर कितना आ रहा है, 1,98,900 यानी 26 यात्रियों पर खर्च। इसको हम उत्तर में लिखेंगे इस तरह से कि 26 यात्रियों पर 1,89,900 रुपए खर्च होगा। तो इस तरह से बच्चों आप इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं विषय गणित के शाब्दिक प्रश्नों के माध्यम से
गुणनफल किस तरह से हमें ज्ञात करना है और गुणा के सवाल हमें कैसे लगाना है, तो आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से शाब्दिक प्रश्न के सवालों को हल करिए। और मेरे आगे आने वाली वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद सभी का।